श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 31 अध्याय 31 अध्याय है। आज अंतिम अध्याय है पुरुषोत्तम मास की कथा का। उसके पहले गणेश जी का एक स्तोत्र पढ़ते हैं। शत्रु संहार एकदंत स्तोत्र करके यह स्तोत्र है। यह स्तोत्र को पढ़ते हैं। श्री गणेश उवाच सनत कुमार उवाच श्री गणेशाय नमः। सनत कुमार उवाच शृणु शम्भोदयो देव मदासुर विनाशिने उपायं कथयिष्यामि तत्कुरुध्वं मुनीश्वरः। गणेशं पूजयध्वं ते वै यूयं सर्वैः समावृतः स बाह्यांतर संस्थो वै हनिष्यति मदासुरम्। सनत्कुमार वाक्यं तच्छ्रुत्वा देवर्षि सत्तमः ऊचुस्तं प्रणिपत्यादो भक्तनम्रात्मकन्धरः। देवर्षे ऊचुः केनोपायेन देवेशं गणेशं मुनिसत्तमं पूजयामो विशेषेण तं ब्रुवीहि यथा तथम्। एवं पृष्टो महायोगी देवैश्च मुनिभिः सह उवाचाराधनं तेभ्यो गणपत्यो महायशः। एकाक्षरेण तं देवं हृदिस्थं गणनायकं विधिनां पूजयेद्वं च तुष्टस्तेन भविष्यति। ध्यानं तस्य प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सूरसत्तमः। यूयं तं तादृशं ध्यात्वा तोषयध्वं विधानतः। एकदन्तं चतुर्बाहु गजवक्रं महोदरं सिद्धिबुद्धिसमायुक्तं मूषकारूढमेव च नाभिशेषं सपाशं वै परशं कमलं शुभम् अभयं सन्दधन्तं च प्रसन्नवदनाम्बुजं भक्तेभ्यो वरदं नित्यम् अभक्तानां निषूदनम्। एतादृश्यं हृदि ध्यात्वा सेवध्वमेकदन्तकं सर्वेषां हृदि संस्थोऽयं बुद्धिप्रेरक भावता। स्वयं बुद्धिपति साक्षात् आत्मा च सर्वदेहिनाम् एकशब्दात्मिको माया देहरूपा विलासिनी। दन्तस्सत्तात्मकः प्रोक्तः शब्दस्तत्र न संशया। मायायाधारकोऽयं वै सत्तमात्रेण संस्थितः। एकदन्तो गणेशो वै कथ्यते वेदवादिभिः सर्वसत्ताधरं पूर्णम् एकदन्तं गजाननं सेवध्वं भक्तिभावेन भविष्यति सदा सुखम्। एवमुक्त्वा ययौ योगी स सनत्कुमार आदरात् जय हे रम्भ मंत्रं वै समुच्चारन् मुखेन सह। ततो देवगणा सर्वे मनुयस्तपसि स्थितः एकाक्षरविधानेन तोषयामासुरादरात्। पत्रभक्ष निराहार वायुभक्ष जलाशिनः कंदमूलफलहार केचित् बभूविरे संस्थिता ध्याननिष्ठा वै तपोहोमपरायणा नाना तपप्रभावेण तोषयन् गणनायकम्। गतवर्षशतेषु वै सन्तुष्ट एकदन्तका आययो तान् वरान् दान्तु ध्यातस्तेर्यादृशस्तथा जगात्स तपोयुक्तान् मुनीन् देव गजाननः। वरं वृणुतु तुष्टोऽहं दास्यामि ब्राह्मणामरः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रुष्टा देवर्षयो भवन् उन्मील्यलोचने देवं पश्यन् समीपस्थितं दृष्ट्वा मूषकसंस्थं तं प्रणेमस्तु गजाननं। मूनयो देवदेवेन्द्र पपुजुर्भक्तिसंयुतः पूजयित्वा यथा न्यायं प्रणम्य करसम्पुटः तुष्टुरेकदन्तं तं भक्तिनन्नात्मकन्धरः। देवर्षे ऊचुः। अभी देवर्षि बोल रहे हैं। नमस्ते गजवक्राय गणेशाय नमो नमः। अनंतानंदमुक्रे वै ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे आदिमध्यांतहीनाय चराचरमयायते अनंतोदर संस्थाय नाभिशेषायते नमः। कर्तेपात्रे च संवर्ते त्रिगुणानामिधीश्वर सर्वसत्ताधरायैव निर्गुणाय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिपते तुभ्यं सिद्धिबुद्धिप्रदाय च ब्रह्मभूताय देवेश सगुणाय नमो नमः। परशुधारिणे तुभ्यं कमलहस्तशोभिने पाशाभय
धरायैव महोदराय ते नमः। मूषकारूढदेवाय मूषकध्वजिने नमः। आदिपूज्याय सर्वाय सर्वपूज्याय ते नमः। सर्वगुणात्मकायाय निर्गुणमस्तकाय ते तयोदभेदरूपेण चैकदन्त यते नमः। देवान्तागोचरायैव वेदान्तलभ्यकाय च योगाधीशाय वैतुभ्यं ब्रह्मधीशाय ते नमः। अपारगुणधामायाम् अनन्तमाया प्रचारिणी नाना अवतार भेदाय शांतिदाय नमो नमः। वयं धन्य ये दृष्टो गणनायकः ब्रह्मभूतमयः साक्षात् प्रत्यक्षं पुरतः स्थितः। एवं स्तुत्वा प्रहर्षेण नोन्दृतुर्भक्ति संयुता साश्रुनेत्रान् सरोमाञ्च वन्दृष्ट्वा तान् धुण्डिरब्रवीत्। एकदंत उवाच। अभी खुद मालिक बोल रहे हैं, वरम वृणुतु देवेशां मनुयस्य यथे स्मितं दास्यामि तं न संदेहो यद्यपि दुर्लभं भवेत्। भवत्कृत्यं मदीयं तत्स्तोत्रं सर्वार्थदं भवत्। पठे शृणोते देव नाना सिद्धिप्रदं द्विजः। शत्रुनाशकरं चैव सुखानन्दप्रदायकं पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते पाठतो नरः। गुरुत्स्मद उवाच। अभी गुरुत्स्मद मुनि बोल रहे हैं, एवं तस्य वचः श्रुत्वा हर्षयुक्तः सुरर्षया उचुस्तमेकदन्तं ते प्रणम्य भक्तिभावता। सुरर्षय उचुः, सुरर्ष करके राजा थे, वो बोल रहे, यदि तुष्टोसि सर्वेश एकदन्तं महाप्रभो यदि देयो वरो निश्चेज्जहि दुष्टं मदासुरम्। इति श्रीमुद्गल पुराणांतर्गत सनकादिकृतम एकदंत स्तोत्रम समाप्तम। ये सनक जी ने, सनक सनंदन जो सनत कुमार थे, 7 सनत कुमार है, सनक सनंदन सनातन कपिल वोडू आसुरी पंचशिख इत्यादि करके 7 सनत कुमार है। 7 साल के वो दिखते हैं हमेशा, उनकी बॉडी उससे ज्यादा बढ़ती नहीं, उनकी आयु उससे ज्यादा बढ़ती नहीं, उतनी ही आयु होती है उनकी। 31वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का अभी चालू कर देते हैं। सूत उवाच। सूर्य बोले, इत्थम पतिव्रता धर्म मार्कंड्य नारदो मुनि किंचित प्रष्टु मना विप्र मुनिमाह पुरातनम। सूर्य बोले, हे विप्रो, नारद मुनि ने इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद उवाच। सर्वदानाधिकं कास्यं संपुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणम् अव्यक्तं वद मे बदरीपते। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कासा से संपुट का दान कहा है, इससे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। कासे का एक दान पत्र लेके उसमें सामान भर के जो भी है वो उसके साथ में किसी ब्राह्मण को, यानी कोई सच्चिल व्यक्ति को, आप अगर ब्राह्मण दिखाई ही नहीं दे, आपके राज्य में ब्राह्मण ही नहीं रहता हो, तो आप किसको देंगे? जो सबसे अच्छा सच्चिल धर्माचरणी व्यक्ति है उसको आप दे सकते हो वो दान। तो ऐसा बोला है। तो श्री नारायण उवाच। एकदैतद व्रतं ब्रह्मन् चीकरतुमा पुरा तदा पृच्छन् महादेव किं देयं दानमुत्तमं येन संपूर्णतां याति व्रतं मे पौरुषोत्तमं तन्मे वद दया सिन्धो सर्वेषां हितहेतवे। तच्छ्रुत्वा मानसी ध्यात्वा ध्यायन् श्री पुरुषोत्तमम् उमामजिगद शंभु सर्वलोकैक हितैषिणाम्। तो अभी नारायण जी बात कर रहे हैं। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, यानी नारायण जी को बोल रहे नारायण जी, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान का क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण करता,
के कल्याण करने के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुनकर शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव उवाच, अभी खुद ईश्वर बात कर रहे हैं। न शक्यं किंचिदेवास्ति दानं श्री पुरुषोत्तमे व्रतपूर्ण विधिं कर्तुं पर्णे छन्दसि क्वचित् यद्य दानं गिरिसुते ह्युत्तमं परिकीर्तितं श्रीकृष्णवल्लभेमासि तत्सर्वं गौणतां गतम् एतादेतादृशं दानं नैवास्ति क्वापि सुन्दरी येन ते व्रतसम्पूर्ति भवेत् श्री पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम मासेस्मिन् व्रत संपूर्ण हेतवे ब्रह्मांडं सम्पुटाकारं तदर्ह देयमंगने न शक्यं तत्तु केनापि दातु क्वापि वरानने तस्मादेत प्रतिनिधि कृत्वा कांसस्य सम्पुटं तन्मध्ये पर पूरयित्वैवा पूपास्त्रीं शम्मितान् सुधा सप्तन्तु विरावृत्य संपूज्य विधिवत् प्रिये देयं विप्राय विदुषे व्रतस पूर्ति हेतवे एवं त्रिंशन्मितान्येव देयानि सति वैभवे इत्याकर्णवचो रम्यं धुर्जटे रूपकारकम् अभिबधुमारुष्टा लोकहितेशिणे त्रिशङ्कास्यानि विद्वद्भ्यः सम्पुटानि व्यतीर्यसा पूर्ण व्रत विधिं कृत्वा मुमोदातीव नारदः। तो महादेव जी बोले, हे अपने, श्री पुरुषोत्तम मास व्रत में व्रत विधि को पूर्ण करने के बाद योग्य वेद में कहीं पर भी दान नहीं बताया गया है। हे गिरिजा, जो दान को कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहा भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास के करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करवे। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, सूत जी बोल रहे, पार्वती 30 कासे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत उवाच, हता कर्ण मुनि विप्रा नारायण वचोमृतम पुनराहाति तृप्तासो नामम नामम पुनः पुनः। सूर्य बोले, हे विप्र, लोग इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो वारंवार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद उवाच, सर्वेभ्यः साधनेभ्योऽयं मासः श्री पुरुषोत्तमः वर्यान्निश्चयो मेद्य श्रुत्वा माहात्म्य उत्तमं श्रुत्वापि जायते भक्त्या महापापक्षयो नृणां किं पुनः श्रिया कर्तु विधिना चेति मे मतिः अतः परं न किंचिन्मे श्रोतव्य वशिष्यते पीयूषात्यंत संतृप्तो नान्यतोयम समीहते। नारद जी बोले, सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ। केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने पर तो क्या कहना है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मानव दूसरे जल की इच्छा ही नहीं कर सकता।
सूत जी बोले, सूत उवाच इत्युक्त्वा विरतो विप्रो नारदो मुनिसत्तमः अनेन मत्पादपद्य पद्मं पूररतनम मुनेः परम। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमलों का नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में भी अधम है। भारते जनुरा साध्य पुरुषोत्तम उत्तमम न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृह सक्ता नराधमा। तो नराधम है, नरों में अधम है। गतागतम भजन्तेत्र दुर्भगा जन्म जन्मनि पुत्र मित्र कलात्राप्त वियोगद दुख भागिना अस्मिन् मासे द्विजश्रेष्ठो नासच्छात्राण्युदाहरेत न स्वपेत परशय्यायां नालये द्वितथं क्वचित् परपावादान्नवृयान् कथचित् कादचन परान्नं च न भुञ्जीत कुर्वितं परक्रियां वित्तशाठ्यम कुर्वाणां दानं दद्याद्विजातये विद्यमाने धने शाठ्यम कुर्वाणोरोरवं व्रजेत् दीने दीने द्विजेन्द्राय दत्त्वा भोजन उत्तमं दिवसस्याष्टमे भागे व्रतिभोजनमाचरेत् धन्यास्ते पुरुषा लोके ये नित्यं पुरुषोत्तमम् अर्चयन्ति विधानेन भक्त्या प्रेम पुरस्सरम्। तो अभी जो है वो सूर्य बात कर रहे हैं कि जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करने के बाद भी उत्तम पुरुषोत्तम मास का सेवन भी नहीं करता है, न श्रवण करता है, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्य से भी अधम है। हम संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ के वियोग के दुख से भोगी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, परान्न को नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करे, शठता त्याग ब्राह्मण को दान देवे, धन रहने पर शठता करने वाला रो रो नरक को जाता है, प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे, वे पुरुष धन्य है जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान के नित्य पूजन में रत रहते हैं। इंद्रद्युम्न शतद्रुम्न यौवनाश और भगीरथी राजा पुरुषोत्तमा का आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इंद्रद्युम्न शतद्युम्नो यौवनाश्वो भगीरथ पुरुषोत्तम आराध्याय ययुर्भवदन्तिकम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संसेव्य पुरुषोत्तम सर्वसाधनता श्रेष्ठ सर्वार्थ फलदायक गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियं कौंडिन्येन पुरा प्रोक्तमिमं मंत्रं पुनः पुनः जपन्मासं नयेद् भक्त्या पुरुषोत्तम माप्नुयात् ध्यायेन् वदनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं ध्यायं नयेन्मासं पूजयन् पुरुषोत्तमम् एवं यः कुरुते भक्त्या स्वाभीष्टं सर्वमाप्नुयात् गुह्याद्गुह्यतरं चेतन्न वाच्यं यस्य कस्यचित् मयापि कथितं नैव कस्याप्यग्रे तपोघनः। तो अभी बता रहे कि ये सब पुरुषोत्तम भगवान के समीप चले गए, इसलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ समस्त
अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गो स्वरूप, गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र के भक्ति से जाप करता है वह पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजा वाले मुरलीधर शोभायमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोगण, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। देखो भाई, अभी आप बोलोगे कि राधा रानी कौन थी, तो राधा रानी कौन थी मालूम है आपको? पुरुषोत्तम भगवान जो है वो जिस चक्र में इंसान के शरीर में रहते हैं उस चक्र में जो उनकी संगिनी है वो राकिणी है, और वही राकिणी यानी राधा राकिणी है। तो सारी राकिनी जो होती है उनकी जो स्वामिनी है वो राधा रानी है, और वो पुरुषोत्तम भगवान की असल संगिनी है। लेकिन वो दोनों एक स्वरूप ही है, यानी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। अभी उन्होंने तो बोल दिया है, किसने? सूत जी ने, कि गुप्त से गुप्त ज्ञान है, किसी को कहना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है कि मेरे चैनल को कोई पागल ही सब्सक्राइब करेगा। अच्छे यानी नौकरी पेशे वाले लोग तो इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसको सुनेंगे भी नहीं, इतनी बकवास कौन सुनेगा? तो ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मेरा तो कहीं जाया जाने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसके ऊपर जो आएगा और जो इसको भली बातें सुनेगा वो सही में भगवत भक्त ही होगा, तो ही वो सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा, ऐसा है। तो राधा और श्री कृष्ण एक ही है। जैसे अर्धनारी नटेश्वर महादेव है, उसी तरीके से राधा और श्री कृष्ण अर्धनारी नटेश्वर ही है। जब रासलीला श्री कृष्ण भगवान करते हैं तो रासलीला के अंदर में भी वह अकेले ही होते हैं, और वही अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पे खुद ही रास करते हैं। ऐसा है, ये भी एक गुह्य ही है। तो वो अकेले ही होते हैं, क्योंकि वो ही इज द ओनली वन, तो अकेले ही होते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तो हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक इस पवित्र पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्ये तत्सततम पुराणम अभिष्टदम पावनमादरेण श्लोके मात्र श्रवणेन पुमांस धानी सर्वाणि निहंति विप्राः। तो आगे बोलते हैं, गंगादि सर्वतीर्थेषु मज्जतो यत्फलम भवेत् तत्फलम शृण्वतस्तस्य महात्म्यं मुनिसत्तमः। इत्थं प्रदक्षिणी कुर्वन् यत्पुण्यं लभते नरः तत्पुण्यं शृण्वतस्तस्य महात्म्यं पौरुषोत्तमम्। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो वसुधाधिपः वैश्यो धनपतिर्भूयात् शूद्रस्तमतां लभेत्। येन्ने किरातहूणाद्याः पशुचर्या परायणः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति श्रुत्वा माहात्म्य उत्तमम्। पुरुषोत्तम महात्म्यं लेखित्वा द्विजात्मने संभुज्य वस्त्रभूषाभिर्विधिना यप्रयच्छति कुलत्रयं समग्रुत्य गोलोकं याति दुर्लभं यत्रास्ति गोपिका वृन्दैर्वेष्टिताः पुरुषोत्तमाः। तो एक श्लोक मात्र से श्रवण करने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस मनुष्य को प्राप्त हो करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को श्रवण करने से होता है। ब्राह्मण
ब्रह्म तेज वाला क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक वैश्वधन का मालिक होता है और क्षुद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचरों में तत्पर किरात हूण आदि है, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य से मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहां पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान के दुर्लभ गोलोक को जाता है। अभी 3 कुल कौन से मालूम है? एक है अपना पितृकुल पैतृकुल, दूसरा है मातृकुल और तीसरा कुल जो है वो अपना मूल कुल पुरुष, वो कुल जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखते हैं, उनके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। लिखित्वाधारयेद्यस्तु गृहे महात्म्य उत्तमं तद्गृहे सर्वतीर्थानि विलसन्ति निरन्तरं मासो जपस्य महिमान अवंत पुण्यम श्रुत्वा सुविस्मित धियो मनुयश्च सर्वे उचुष्य सूततनयं विनयेन विश्वसक्सेन डिंग्र सेवनम विधो निपुणा नितांतम। तो अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषयुचु सूत सूत महाभाग धन्योसी त्वं महात्मने त्वन्मुखामृतपानेन कृतार्थास्मो वयं भृशं चिरंजीव सदा सूत पौराणिक शिरोमणे अस्तु ते शाश्वती कीर्ति जगत पावन पावनी तुभ्यं प्रदत्तं निमिषालयस्ते ब्रह्मासनं पूज्यतमं मुनीशैः त्वदाय वक्त्राम्बुजनिर्गतं श्रीमुकुन्द वार्तामृतपानलोलैः विष्टरश्रवस एव पवित्रायावदेव वितता भुवि कीर्तिः तावदत्र मुनिवर्य समाजे श्रीहरिवेद कथां कमनीयाम् इत्यं द्विजाशीर्वचनं प्रगृह्य प्रदक्षिणीकृत्य द्विजानस् समस्तान् नत्वागमद्देव नदीं स्वकीयं कृत्यं विधातुं स च सूतत्सूनः अन्यो नमुचोर्निमिषालयस्था वरिष्ठमाहात्म्यमिदं पुराणं भामस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य समीहितार्थार्पणकल्पवृक्षम्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथनम नाम 31 सफल संपूर्णः। तो ऋषि लोग ने बोला, हे सूत जी, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख में अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सुत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी रहो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में नैमिषारण्य में स्थित मुनीन्द्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। ये सूत जी के पुत्र गए, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, सूत जी गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास की श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य गच्छित अर्थों में कल्पवृक्ष के समान ही है।
ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में श्री नारायण नारद के संवाद के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण फल का कथन नाम का 31वां और अंतिम अध्याय सफल संपूर्ण हो गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, राधा राकिणी अर्पणमस्तु, गणेशार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, समस्त श्रोतार्पणमस्तु, कल्याणमस्तु।